रेडियो पर आवाज आई, वहां मत जाना, वहां कोई जिंदा नहीं है। लेकिन तब तक मैं बंकर के अंदर जा चुका था। रात के 2:17 पर ईरान की सीमा के पास एक टूटा हुआ शहर, जहां पर हर तरफ धुआं, आग और मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं जले हुए टैंकों की धातु अभी भी चटक रही थी और हवा में बारूद की गंध घुली हुई थी। सैनिक आरव अपनी टुकड़ी से बिछड़ चुका था। उसके जूते कंक्रीट पर पड़ते तो आवाज पूरे इलाके में गूंजती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने रेडियो उठाया, सिर्फ क्रैक क्रैक की आवाज, कोई जवाब नहीं। तभी आदेश मिला, उस पुराने बंकर में मत जाना। नहीं नहीं, उस पुराने बंकर में जाकर चेक करो, वहां कुछ गड़बड़ है। दो बात एक संग। आरव घबरा गया। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन सैनिक होने के नाते वह आगे बढ़ा। बंकर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो या बाहर से घुसने की। जैसे ही आरव अंदर गया, ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। ऐसी ठंड जो शरीर नहीं, आत्मा को जकड़ ले। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। खून के धब्बे, हथेलियों के निशान और कुछ जगहों पर दीवारों के अंदर खुरची हुई थी, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह संघर्ष कर रहा हो। अचानक टप टप की आवाज। उसने ऊपर देखा। छत से खून टपक रहा था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा। एक सैनिक खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला खालीपन। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सैनिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और तभी रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। ये युद्ध नहीं है, ये श्राप है। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुका था। अचानक पूरे बंकर में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और जब रोशनी स्थिर हुई, आरव के चारों तरफ सैकड़ों सैनिक खड़े थे। सबके चेहरे गायब, सबकी आंखों की जगह गहरा अंधेरा। वो सब एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, हम वो हैं जो इस जमीन के नीचे जिंदा दफन हो गए हैं। आरव के दिमाग में अचानक तस्वीरें चमकने लगी, पुराने युद्ध की, जब इस बंकर में सैनिकों को बंद करके बम गिरा दिया गया था। वे मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं नहीं गई हैं, वो यहीं रह गई और अब हर नए सैनिक को अपने साथ शामिल कर लेती है। अचानक एक अदृश्य ताकत ने आरव को जमीन पर गिरा दिया। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी और अंधेरा पूरी तरह छा गया। उसे महसूस हुआ कि सैकड़ों ठंडे हाथ उसके शरीर को पकड़ रहे हैं। उसकी सांसें रुकने लगी। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आखिरी चीज जो उसने सुनी, अब तुम भी हमारे साथ हो। अगली सुबह सेना की रिपोर्ट आई, सैनिक आरव लापता। लेकिन उसी रात जब एक और टीम उस बंकर में गई, उन्होंने देखा एक नया सैनिक अंधेरे में खड़ा था, हाथ में टॉर्च, और उसका चेहरा नहीं था। बंकर के अंदर अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ भारी सन्नाटा और एक धीमी सांसों की आवाज। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन वो खुद खड़ा था। उसने नीचे देखा। उसकी अपनी लाश वहीं पड़ी थी। उसकी सांस अटक गई। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं रही। तभी अंधेरे से वही आवाज आई, अब तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक बंकर की दीवारें हिलने लगी और धीरे धीरे वो जगह बदलने लगी। अब वो बंकर में नहीं था, वो एक अंधेरी अनंत युद्ध भूमि पर खड़ा था, जहां तक नजर जाती सिर्फ धुआं, राख और लाखों साए।
आरव ने अपने चारों तरफ देखा। हजारों सैनिक, सबके चेहरे गायब, सब एक जैसी वर्दी में। और अब वो भी उनमें से एक था। एक लंबा काला साया उसके सामने आया, बाकियों से बड़ा, ज्यादा डरावना। हम इस जमीन के रक्षक हैं, लेकिन हमें धोखा दिया गया था। उस साए ने अपना हाथ उठाया और अचानक आरव के दिमाग में यादें भर गई। पुराना युद्ध, सैनिकों को जिंदा बंकर में बंद किया गया और फिर बंकर उड़ा दिया गया। उनकी चीखें, उनका दर्द, उनकी मौत, सब कुछ आरव महसूस कर रहा था। अब तुम भी शिकार करोगे। आवाज फिर गूंजी, हमारी आत्माएं फंसी हुई हैं और हमें आत्माओं की जरूरत है। अचानक आरव के हाथ अपने उठ गए। उसकी आंखों के सामने एक नया सैनिक दिखाई दिया, जिंदा, डर से कांपता हुआ। वो उस बंकर की तरफ बढ़ रहा था। आरव चिल्लाया, भाग जाओ! लेकिन उसके मुंह से निकला एक अजीब डरावनी फुसफुसाहट। बाकी आत्माएं हंसने लगी। अब तुम भी हमारे जैसे हो। अगले दिन रिपोर्ट आई, एक और सैनिक लापता। लेकिन सीसीटीवी में आखिरी फुटेज में लिखा, एक सैनिक बंकर के बाहर खड़ा था, जिसका चेहरा नहीं था, और उसके पीछे सैकड़ों साए खड़े थे। रात को आरव को पहली बार एहसास हुआ, वो इस सेना से बाहर नहीं जा सकता। वो सो नहीं सकता, वो मर भी नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा।